एक बेसिक कहावत है छोटी सी, जो हमने बचपन में सबने सुनी है, जहाँ चाह वहाँ राह, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। सो ये पूरी की पूरी कहावत इक्वली वैलिड होती है जब हम लोग ड्राइविंग करने के लिए जाते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो कार्स होती हैं, जो भी कार कंपनीज मैन्युफैक्चर करती हैं, हम उन कार कंपनीज की कार्स को इजीली नहीं चला सकते हैं, क्योंकि उसमें कभी हमें पैरों की ज़रूरत होती है, और अगर मैं पैर यूज़ नहीं कर सकती हूँ तो क्या करूँ, और मैं कभी हाथ यूज़ नहीं कर सकती हूँ तो उस केस में क्या करूँ। पर हम चलाना चाहते हैं, तो वो कैसे चलाया जाए, ये सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, और हमको करना है, ये तो हमें पता है कि हमने करना है, तो करें कैसे। सो बहुत सारे इनोवेशंस हुए, बहुत सारी टेक्निक्स ईजाद करी गई हैं, और मैं आज आपको उन कुछ और छोटी छोटी टेक्निक्स के बारे में बताऊंगी। मैंने पहले 2 वीडियोस बताए हैं कि कैसे मैंने हैंड कंट्रोल के थ्रू अपनी कार को मॉडिफाई किया और मैंने चलाना स्टार्ट किया, लेकिन इवेंचुअली लेकिन इवेंचुअली मुझे ये बात समझ में आई कि सिर्फ हैंड कंट्रोल से लाइफ तो आसान होगी, गाड़ी तो मैं चला पा रही हूँ, लेकिन मैंने 1-2 चीज़ें और ऑब्जर्व करी हैं, और मैं उन्हीं के बारे में आज बात करूँगी। वो स्पेसिफिकली हैं स्टीयरिंग नॉब्स से रिलेटेड। मैं आज 4 टाइप के स्टीयरिंग नॉब्स के बारे में बात करूँगी। बहुत तरीके के अवेलेबल है, लेकिन बेसिक 4 यही होते हैं, और मेरे पास में इनमें से 2 हैं। मैं उनको यूज़ करती हूँ अपनी दोनों कार्स के अंदर, और आपने मेरे पिछले वीडियोस के अंदर देखा भी होगा कि मैं कहीं ना कहीं उनको यूज़ कर रही हूँ। नॉर्मली हम गाड़ी कैसे चलाते हैं? नॉर्मली चलाने के लिए हम लोग ऐसे टर्न लेते हैं, यूँ, बहुत आसान है, दिखने में बहुत आसान लग रहा है। भी ऐसे लेफ्ट ऐसे लेते हैं, राइट ऐसे लेते हैं, और राइट और घुमाना है तो हम इस हाथ को ऐसे कर लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा घूम रही है, और लेफ़्ट लेना है तो हम ऐसे घुमाते हैं गाड़ी सामने देखते हुए, जब हमें कोई लेफ़्ट या राइट टर्न लेना है। अब मुझे गाड़ी चलानी है हैंड कंट्रोल के साथ में, जहाँ मेरी गाड़ी के अंदर स्पेसिफिकली हैंड कंट्रोल जो है वो लेफ़्ट साइड में है, तो मैं अगर गाड़ी को टर्न कर रही हूँ और एक तरफ ब्रेक भी लगा रही हूँ, क्योंकि ब्रेक लगाना पड़ता है जब हम लोग को यू टर्न लेना है या लेफ़्ट टर्न लेना है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे मुझे हल्का सा इसको ऐसे मैनेज करना पड़ता है। सब कुछ एक हाथ से मैनेज हो रहा है, ठीक है। ये देखिए, ब्रेक भी एक तरीके से दबा रखा है मैंने, और एक हाथ से मैनेज हो रहा है। कहीं ना कहीं हम लोगों को इस पर्टिकुलर टाइम पे एक हाथ से बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है यहाँ पे शोल्डर पे। सो ये जब शोल्डर पे जोर पड़ता है तो उस पर्टिकुलर टाइम को हम शोल्डर को के जोर को बचाने के लिए, या इस तरीके की ट्रिक्स को मैनेज करने के लिए, ये जो डिफ़िकल्टी आ रही है इसको मैनेज करने के लिए, मैं आपको पहले टाइप का स्टीयरिंग नॉब बताऊंगी जो मेरी इस कार के अंदर है, और वो कुछ ऐसा दिखता है। ये देखिए, सो गाड़ी इस तरीके से मैनेज करना थोड़ा आसान हो जाता है। और ये जो नॉब होता है ये बड़ा सिंपल सा है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ये आपको किसी भी कार एक्सेसरी शॉप पे मिल जाएगा। मैक्सिमम रेट इसकी शायद 500 रुपये, मैक्सिमम 500 रुपये के अंदर। और छोटा स्टीयरिंग बोलती हूँ मैं इसको, लट्टू बोलती हूँ, ताकि ये इजीली मोबाइल कर दे अपनी गाड़ी के स्टीयरिंग को। सो पहला स्पिनर तो हमने देख लिया कि किस तरीके का होता है। स्टीयरिंग नॉब या स्पिनर दोनों बोलते हैं। वो हम तब यूज़ नहीं कर पाते जब हाथ में ग्रिप नहीं होता है, फिंगर्स में बहुत ज़्यादा ग्रिपिंग नहीं होती है, और होल्ड करने में जब हमें परेशानी होती है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे हम उसके साथ में यूज़ नहीं कर सकते। सो इसका एक नेक्स्ट वर्जन है जिसको हम बोलते हैं 3 पिन स्पिनर, जो मैंने अपनी दूसरी कार में लगवाया हुआ है। इसको ये कुछ ऐसा सा दिखता है, ये 3 पिन स्पिनर, और ये यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। ये फिक्स हो गया। अब मैं गाड़ी अगर चला रही हूँ इसके साथ में, तो मैं अपना हाथ यहाँ पे ऐसे फिक्स करूँगी, और मैं अपना ये रिस्ट ऐसे हो गया, कलाई मेरी ऐसे फिक्स हो गई है, मेरी फिंगर्स इस तरीके से जा रही है, और थंब इस पर्टिकुलर अपर वाले को होल्ड कर रहा है। जब इसको होल्ड कर रहा है तो मैं इजीली ऐसे घुमा सकती हूँ। अगर मुझे राइट में घुमाना है तो मैं राइट में करूँगी, मुझे लेफ़्ट में घुमाना है तो मैं लेफ़्ट में करूँगी, और साथ के साथ मैं अपने हैंड कंट्रोल को इजीली मैन्यूवर कर सकती हूँ। ये देखिए ऐसे इजी है। ये इसलिए होता है ताकि मेरे रिस्ट को सपोर्ट मिल जाए, और मेरा जो ग्रिपिंग नहीं है मेरे हाथ में, मेरे फिंगर्स में अगर ग्रिपिंग नहीं है, तो मैं इसको इजीली यूज़ कर सकती हूँ ऐसे।
सो ये है 3 पिन स्पिनर नॉब, ठीक है। इसके अंदर हाथ फिक्स हो जाता है। तीसरे तरीके का स्पिनर नॉब आता है, वो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्पिनर नॉब है। उसके अंदर सिर्फ ये एक लेग होती है ऐसी, ठीक है। उस एक लेग होने का मतलब ये है कि मैं सिर्फ इसको पकड़ रही हूँ और इसी के थ्रू यहाँ पे मोबाइल होने की कोशिश कर रही हूँ। ये 2 नहीं है उसके अंदर। आप इमेजिन करें, ये इमेजिनरी अगर मैं आपको बोलूँ तो इसके अंदर मैंने ये फिक्स कर दिया और वो ये 2 चीज़ें नहीं है, तो आसानी से मूव हो रही है, ठीक है। तो ये यहाँ से पकड़ने पे इजीली हो जाता है। तो एक्चुअली वो जो छोटा वाला स्पिनर अभी जो हमने पहले देखा था, उसकी बजाय मैं एक सिंगल स्टिक वाला स्पिनर भी यूज़ कर सकती हूँ। ये भी बहुत आसान तरीका है यूज़ करने के लिए, अगर हमारे हाथ में ग्रिप बनती है तो स्पिनर जो छोटा वाला स्पिनर है उसकी बजाय, गोल वाले स्पिनर की बजाय ये लंबा वाला हम बनवा सकते हैं। ये मार्केट में नहीं मिलता। ये 3 पिन वाला भी मार्केट में नहीं मिलता, ये बनवाया जाता है। ये तकरीबन 3 से 4 हज़ार के बीच में बन जाता है। और भी कोशिश कर रहे हैं कि इसको और कैसे कम किया जाए, इसकी रेट। तो बहुत सारे लेवल पे इनोवेशन हो रही है, बहुत सारे लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। सो जितना ज़्यादा डिमांड में आएगा उतनी कॉस्ट भी तो कम होगी। लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे भी वैलिड है इक्वली। सो प्लीज़ अगर किसी को चाहिए तो मुझे बताइएगा, आई विल ट्राई टू ब्रिंग इट फॉर यू। सो 4th टाइप का स्पिनर है ये वाला। इसको यूज़ करने का जो मैं इमेजिन करती हूँ सिचुएशन ये है कि हमारी फिंगर्स इसके अंदर चली जाती हैं और ऐसे क्लच हो जाता है ये ऐसे, और फिंगर्स को हम अपने ये जो राइट हैंड के फिंगर है फिर इसको ऐसे कर सकते हैं क्लच के अंदर और इजीली स्टीयरिंग को रोटेट कर सकते हैं ऐसे। जैसे ये है, ये क्लच की तरह से काम कर रहा है, मैंने हाथ यहाँ पे लगाया और ये इजीली इसके थ्रू रोटेट हो रहा है। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि हर टाइप की डिसेबिलिटी डिफरेंट है, तो हर तरीका भी बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए करने का। यूनिकनेस है तो यूनिक प्रोडक्ट भी अवेलेबल होने चाहिए। सो इंसान की जो फितरत है ना, इंसान की चाहत बहुत कुछ करवा देती है उससे। सो यहाँ पे भी ये चाहत ही है कि मुझे गाड़ी चलानी है। बहुत सारे और सोल्यूशंस मुझे कोई बताए या कोई ऐसा जुगाड़ बताए जिसकी वजह से मैं गाड़ी चला सकूँ, ऐसा हम इंसान सोचते हैं। सो ये 4 एग्जांपल आज आपने देखे हैं जिसके अंदर गाड़ी चलाना, पहले तो हैंड कंट्रोल हो गया, ये हैंड कंट्रोल, उसके बाद में स्टीयरिंग को कैसे मैन्यूवर कर रहे हैं। ये 2 चीज़ें अगर हम लोग मिला ले तो स्टीयरिंग को कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता है प्रैक्टिस के साथ में। इसके बियॉन्ड अगर आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है जो आप एक्सपीरियंस करते हैं अपने डेली लाइफ में ड्राइविंग से रिलेटेड, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए और बताइए कि आप लोग कैसे अभी कोविड टाइम्स में मैनेज कर रहे हैं। ऑफिसेज जाते होंगे, अगर नहीं जा रहे हैं तो घर पे कैसे मैनेज कर रहे हैं। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में प्लीज़ राइट इट डाउन। मे बी वी कैन ट्राई टू ब्रिंग सम अदर इनोवेशन जो उसके अराउंड हेल्पफुल हो सकता है। मुझे ज़रूर बताइएगा। आई एम वर्किंग ऑन अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। आई विल कीप ऑन शेयरिंग एंड कीप ऑन पोस्टिंग विद यू ऑल एंड हैप्पी टाइम्स। अभी मैं ड्राइव कर रही हूँ बिना स्टीयरिंग नॉब के। सो अब चेक करिएगा कि किस तरीके से जब हम टर्न्स लेते हैं तो कितनी प्रॉब्लम आती है। कई बार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि एक हाथ से, क्योंकि मैं एक हाथ से ब्रेक लगा रही हूँ, एक हाथ से टर्न करने की कोशिश कर रही हूँ, तो गाड़ी ऐसे घुमानी पड़ती है। मैंने अपना यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे मुझे अपना हैंड कंट्रोल छोड़ना पड़ा। लकीली यहाँ पे अभी कोई ट्रैफिक नहीं है, लेकिन जब ट्रैफिक होता है तो उस पर्टिकुलर टाइम पे हमें ब्रेक भी लगानी है, स्टीयरिंग को भी मैनेज करना है। सो ये कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी ऐड होती है इधर। अब एक हाथ से ड्राइव कर रही हूँ क्योंकि दूसरा हाथ मेरा लीवर के ऊपर है, लेफ्ट हैंड लीवर के ऊपर है, ब्रेक, एक्सेलरेटर। ये 3 पिन जो है, 3 पिन स्पिनर है मेरे पास में, मैं इसको यहाँ पे लगा रही हूँ अपने स्टीयरिंग के अंदर। इसका सबसे बेस्ट पार्ट है कि यहाँ पे होके ये इसके अंदर फिक्स हो जाता है और ये निकलता नहीं है। हम लोग बहुत पावर से निकालेंगे तभी निकलेगा, अदरवाइज ये निकलता नहीं। यहाँ कहीं पे भी मैं अपना लेफ्ट हैंड नहीं उठाऊंगी टर्न करने के लिए, सिर्फ राइट हैंड के थ्रू मैंने पूरी स्टीयरिंग को कंट्रोल कर लिया और हाथ को भी उस तरीके से घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि मेरे को अपना पाम यूज़ करना पड़ रहा है और एक बहुत स्ट्रेस उसके ऊपर पड़ रहा है। सो दिस इज़ फॉर रोटेशन। मैं इसको अगर ऐसी भी रखूँगी तो भी मैं रोटेट कर सकती हूँ यहाँ पे।